बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसते रहो, अपने हर चेता है। आज मैं जो रेसिपी लेके आया हूँ इंशाल्लाह को इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी पैकेट वाले मसाले से जान छुट जाए। घर के ताज़े मसाले बनाएं और अपने खानों को खुशबूदार बनाएं। जिंदगी मेरे सोने मालिक ने दी है, तो इसका ख्याल रखना आप पर लाजमी मलजूम है। साफ़ सुथरे खाने खाएंगे इंशाल्लाह, साफ़ सुथरे खाने खाएंगे, उसमें साफ़ सुथरे मसाले डालेंगे तो सेहत में इंशाल्लाह आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा, बीमारियों से बचे रहेंगे। और पेट में आपको जो जलन होती है इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाए। वो चीज़ें लें और अपने घर में साफ़ सुथरे मसाले जात खुद ग्राइंड करें, उससे खानों में भी और खुशबू में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ट्राई लाजमी कीजिएगा क्योंकि जान है तो जान है। तो चलो फिर काफ़ी बातें हो गई, चलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे घर की ज़ियारत कराए, आमीन। तमाम अहबाब का दिल से शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को, और जो पहली बार आए हैं उनका भी शुक्रिया। और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। कमेंट का मैं आपका इंतजार करूँगा, जैसे भी आपको कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खूबसूरत सा फ्राई पैन ले लें और ये खड़े मसाले उसमें ऐड कर दें। खड़े मसाले बड़ी इलायची 2 अदद, जायफल आधा पीस, दालचीनी के स्टिक 3 पीस और सब्ज इलायची 13 से 14 अदद शामिल कर दें। लौंग आधी चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, जावित्री 5 से 6 ब्लेड आन शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन कर दें, इसको ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, खुशबू आने तक इनको ड्राई रोस्ट करें। सौंफ 1 चम्मच शामिल कर दें, जीरा 1 चम्मच शामिल कर दें, खुश्क धनिया 3 चम्मच शामिल कर दें और इसको भी ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। जब तक खुशबू ना आए तो इसको लाजमी इसको ड्राई रोस्ट करना है। इस सारे मसालों को इतना भूनना है कि आपको इनकी खुशबू आने लगे, यानी खुशबू ये बार आपको वो खाने में आने लगे, तब तक इसको ड्राई रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट लाजमी करना है। मसाले को ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से किसी मसाले में कोई मॉइस्चर तो हो तो वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर मसाले में मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप मसाले को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे और मसाला जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए अगर आपने इसको स्टोर करना है तो ड्राई रोस्ट लाजमी करना है। अब ये सारा मसाला अब ड्राई रोस्ट कर लें तो उसको फिर ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा ना हो जाए तो इसको ग्राइंड नहीं करना। अगर आप पहले ग्राइंड कर देंगे तो मशीन आपकी खराब हो जाएगी, इसलिए इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको अच्छी तरह पाउडर की शक्ल में ले आए। माशाल्लाह ये पाउडर की शक्ल में आ गया है। इसमें बाकी पाउडर मसाले ऐड कर दें। 2 चम्मच देगी मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च, इसका सिर्फ रंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज इसका कोई खास मकसद नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें, अगर है तो लाजमी ऐड कीजिएगा। इसमें कलर में बाजार वाले लोग आ जाए। 1 चम्मच नमक शामिल कर दें, आधी चम्मच हल्दी शामिल कर दें, 1 चम्मच सुरख मिर्च शामिल कर दें। अगर आपने स्पाइस ज़्यादा का ऐड करने हैं तो ये 1.5 से 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये इनफ है। दोबारा ग्राइंड कर लें अच्छी तरह। ताकि ये एक जान हो जाए। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गए तो इसमें साबुत मसाले ऐड करने हैं। यानी खड़े मसाले, सब्ज इलायची 14 से 15 अदद शामिल कर दें, आधी चम्मच लौंग शामिल कर दें, आधी चम्मच काली मिर्च शामिल कर दें। इसको मसाले को में अच्छी तरह मिक्स कर दें। जो पाउडर मसाला है उसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी इसमें 6 से 7 अदद तेज पत्ता शामिल कर दें, उसको भी आपने मिक्स करना है। अभी इसको आप किसी भी एयरटाइट जार में, बोतल में जो खुश्क होनी चाहिए उसमें आप शामिल कर दें और तकरीबन 6 माह तक इसको कुछ नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा। 2 किलो कौरमा अगर आपने बनाना है तो 120 ग्राम मसाला इनफ। जरूरी है जो इस मसाले में आपने याद रखनी है, एक तो ग्राइंड करने से पहले इसको ठंडा कर लेना है, अदरवाइज मशीन खराब हो जाएगी। दूसरा, नमक इसलिए डाला है कि अगर आपने इसको स्टोर करना है तो एक तो इसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा, दूसरा ये खराब नहीं होगा, ये जितनी देर आप स्टोर करना चाहेंगे आराम से हो जाएगा। तीसरा, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड किया है कलर के लिए, वो ज्यादा स्पाइसेस नहीं होती, इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। लाल मिर्च मैंने डाली हुई है, स्पाइसेस के लिए काफी है। अगर आपने बढ़ाना है तो 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी कर सकते हैं। नमक वैसे भी हस्बे जायका होता है, मसालों में ऐड नहीं होता डब्बे मसाले में, इसलिए ऐड किया है कि स्टोर हो जाए। वैसे कई अहबाब मसाले वाले पैकेट नहीं यूज करते डब्बे वाले, उनको शक होता है, तो शक काफी हद तक सही होता है कि उसमें पता नहीं क्या क्या चीज उन्होंने पीस के डाली होती है। इसलिए अगर आपने वाकई खुशबूदार अच्छे मसाले बनाने हैं
تو یہ ریسپی آپ کے لیے ٹکا مسالے کی ریسپی میں نے اپلوڈ کر دی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس عید پہ یہ مسالے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے, اسپیشلی آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مسالے جات میں نے ایڈ کیے ہیں, جس سے آپ کے پیٹ میں جلن نہیں ہوگی اور اس عید پہ آپ کافی انجوائے کریں گے. اپنے اس پڑوس کا خیال رکھیے گا. اس عید پہ خوش رہیں, اللہ کی نعمتوں کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہاں, جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش, یہ مسالے بالکل فریش آپ خود بنائیں گے تو آپ کو فرق صاف نظر آئے گا, اس کی خوشبو میں, اس کی ذائقوں میں انشاءاللہ. تو امید ہے آپ کے پیکٹ والے مسالوں سے اس عید پہ جان چھوٹ جائے گی. ٹرائی لازمی کیجیے گا اور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی. دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. چنگا پھر اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.